Hello friends, good morning. Myself Mukesh and you are watching my YouTube channel English Guru Mukesh. दोस्तों लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, लोग कमेंट करके भी बोलते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो बनाइए, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस आपसे जुड़ूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। आज का टॉपिक मैंने लिया है कैन और कुड का यूज़। जब आप मॉडल की बात करते हैं तो बहुत ही सामान्य सा टॉपिक हमारे सामने सबसे पहले उभर के आता है, वो आता है कैन और कुड का यूज़, कि इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। दोनों में सबसे जो बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं और कुड का यूज़ करते हैं हम पास्ट टाइम में। कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पे एबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, परमिशन और रिक्वेस्ट, वर्तमान काल में कोई क्षमता हो या आपकी कोई अधिकार हो, मेंटली और फिजिकली पावर, शारीरिक क्षमता हो या फिर मानसिक क्षमता हो, परमिशन किसी से ले रहे हो या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर की लाइन में आपको नज़र आ रहा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ, क्या वह जा सकती है या वह पढ़ सकती है, वे फसल काट सकते हैं या मैं खाना बना सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसे यूजेस प्रयोग कहीं भी नज़र आए सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप आंख बंद करके कैन का यूज़ करेंगे ओनली प्रेजेंट टाइम में। ये हमें ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले कैन का यूज़ हम करेंगे मॉडल का, तो सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज़ लेनी है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है। अब ये फिजिकल कैपेसिटी हो गई, शारीरिक क्षमता। ही, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है, तो ही कैन रन वेरी फास्ट। ही कैन रन वेरी फास्ट वर्तमान काल में। दूसरा है, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। एबिलिटी हो गई, उसकी क्षमता हो गई है, योग्यता हो गई उसकी, तो आई कैन प्ले फ्लूट। अब दोनों चीज़ों में ऊपर तो हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल कैपेसिटी, और नीचे वाले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है एबिलिटी, उसकी योग्यता। और एग्जाम्पल्स है अपने सामने, जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ये उसकी मेंटल एबिलिटी हो गई, मानसिक क्षमता, कि उसका माइंड कहाँ तक काम कर रहा है। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा एक सेंटेंस हम ले सकते हैं कि तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा, परमिशन। आप अगर वर्तमान काल में किसी से परमिशन चाहते हो, अनुमति चाहते हो किसी काम की, तो आपको कैन का यूज़ करना है। तुम यहाँ ठहर सकते हो, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यू कैन स्टे हियर। जैसे तुम मेरा पेन ले सकते हो, तो यू कैन टेक माई पेन। तुम मेरा मोबाइल काम में ले सकते हो, तो यू कैन यूज़ माई मोबाइल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें आप अगर किसी को परमिशन दे रहे हो या परमिशन ले रहे हो, तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज़ करेंगे। दोस्तों कैन के बाद बात करते हैं कुड के यूज़ की। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट, कुड का यूज आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो बातें प्रेजेंट टाइम में कैन के साथ हो रही थी, वही बातें फास्ट टाइम में कुड के साथ होगी। जैसे सेंटेंस नंबर 1, जब मैं जवान था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। जवान था, दैट मीन्स भूतकाल की बात हो रही है, फास्ट टाइम की बात हो रही है। तो जब मैं जवान था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था, ये हो गई फास्ट फिजिकल कैपेसिटी, भूतकाल की शारीरिक क्षमता। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। सेंटेंस नंबर 2, राम कक्षा 12 में 50 किलो वजन उठा सकता था। कक्षा 12 में उठा सकता था, लेकिन वो फास्ट कैपेसिटी हो गई उसकी, फिजिकल कैपेसिटी। तो राम कुड लिफ्ट अप टू 50 केजी वेट इन क्लास 12th। अगर भूतकाल में आपके पास कोई शारीरिक क्षमता थी, तो वहाँ कुड का यूज़ करेंगे। दूसरा, फास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल में कोई संभावना बनती थी, तो वहाँ पे भी आप कुड का यूज़ करेंगे, लेकिन इस यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कुड, कुड के बाद हैव भी यूज़ करेंगे, कुड हैव एक साथ आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, मैं इससे आसानी से कर सकता था, मैं इस काम को आसानी से कर सकता था, तो आई कुड हैव डन इट ईजीली। लेकिन आपने नहीं किया, या आपने किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आप उस काम को आसानी से कर सकते थे, तो आई कुड हैव डन इट ईजीली। दूसरा, तुम कक्षा 10 पास कर सकते थे। अगर आप पढ़ाई करते तो कक्षा 10 पास कर सकते थे, तो यू कुड हैव पास क्लास 10th। तो जहाँ पे भी पास्ट पॉसिबिलिटी आपको लगती थी कि आप भूतकाल में या फास्ट टाइम में आप इस तरह से कोई काम कर सकते थे, तो वहाँ पे आप पास्ट पॉसिबिलिटी में, भूतकाल संभावना के तहत आप कुड हैव, ध्यान रखना कुड के साथ हमें हैव का यूज भी करना है, कुड हैव। आगे देखते हैं रिक्वेस्ट। अगर आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हो,
तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कुड, बाद में यू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो? तो कुड यू प्लीज़ सीट हियर। अब यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है, देखो, क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो, बहुत विनम्र रिक्वेस्ट हो रही है कि क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो कुड यू प्लीज़ सिट हियर। क्या तुम मार्केट से फल ला सकते हो? आपने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मार्केट से फल ला सकते हो। तो कुड यू प्लीज़ ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। क्या तुम मार्केट से फल ला सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही इजी सेंटेंस के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको कुड और कैन दोनों का यूज़ समझाने की कोशिश की है। आई होप अच्छी तरीके से आप दोनों टॉपिक समझ पाए होंगे। दोस्तों, अब लगातार आपके साथ वीडियो में शेयर करता रहूँगा। आपसे मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो साथी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।